स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत के बारे में 50 सामान्य ज्ञान के सवाल देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे। और प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए। इससे आपके प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे सवाल एक बार में कवर हो जाएंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध। अगला सवाल, मिलिंद पन्नु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। कलंक की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी पाणिनि द्वारा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिका। फायान कहाँ का निवासी था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन का। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेन सैंग। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी सन में। न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खरोष्टी। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयाग में। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ सदी में। दिल्ली में मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा चंद्र। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम सुवर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन ने।
सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरिकमेडु से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पतंजलि। चंदबर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। नौवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1861 ईस्वी सन में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरबी भाषा में। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।